रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। चीन सीमा पर भारत को अपनी लुका छिपी से लगातार परेशान कर रहा है। जैसी फितरत है, चीन वैसे ही चाले चल रहा है। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे ही ठीक चीन के साथ है। नीयत में चोरी खुद है, लेकिन भारत पर बातचीत की विफलता थोपने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए चीनी मीडिया की गीदड़ भपकी और अहंकारी रवैया सामने आ चुका है। चीनी मीडिया ने यहां पर भारत को युद्ध तक की धमकी दे डाली है। ये ट्वीट देखिए, जिसमें चीन भारत को धमकी दे रहा है, जिसमें लिखा है नई दिल्ली को साफ करने की जरूरत है कि जैसे भारत सीमा चाहता है वो नहीं मिलेगी। अगर भारत ऐसा करेगा तो वॉर जैसी स्थिति होगी और भारत को नुकसान होगा। कोई भी राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज, इग्नोर किया जाएगा। देखा आपने, ये धमकी चीनी मीडिया की है और चीनी मीडिया चीन सरकार का ही आईना मानी जाती है। यानी अब पानी सिर से ऊपर निकलता जा रहा है। भारत को सीमा विवाद को लेकर चीन के सामने कड़ा रुख अख्तियार करना ही होगा। और वहीं रविवार को 13वें स्तर की चीन और भारत की सैन्य बातचीत हुई, लेकिन बजाय चीन के विवाद और तनाव कम करने के, चीन ने अपने मीडिया के जरिए भारत पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। मोल्डो में हुई सैन्य बातचीत के एक दिन बाद चीन ने अपने सरकारी मीडिया के जरिए भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, सीमा पर तनाव चीन फैलाए, एलएसी पर चीन निर्माण कार्य करवाए, अवैध रूप से वो लद्दाख पर कब्जा जमाने की कोशिश करे, सड़कों और हाईवे पर निर्माण करवाए, फिर भी चीन भारत को कसूरवार ठहरा रहा है। डिप्लोमेसी के चक्कर में चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों की कूटनीति निभाने में ढीला पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीन ने अपनी चाल चल दी है। ये देखिए, ये ट्वीट देखिए, ग्लोबल टाइम्स का एक और ट्वीट जो सोमवार को ही किया गया, जिसमें भारत की मांग को सही नहीं ठहराया गया। गलवान में जो हुआ, क्या भारत उसे कभी माफ कर पाएगा? आप बताइए। शायद कभी नहीं। निश्चित रूप से अब भारत का कड़ा रुख आना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वक्त हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नहीं है। एक तरफ चीन बातचीत करने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ अपनी मीडिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के हवाले से सोमवार की सुबह किए गए एक ट्वीट में कहा है, चीन और भारत के बीच रविवार को 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जो हॉट स्प्रिंग्स और दिप्सांग पर गहराते तनाव को लेकर हुई थी। चीन के ये शब्द हैं कि भारत अनुचित और अवास्तविक मांगों पर जोर दे रहा है, जिससे बातचीत में मुश्किलें आ रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत में मुश्किलें नहीं आ रही हैं, बल्कि जानबूझकर चीन भारत के सामने मुश्किलों का अड़ंगा लगा रहा है। अब इस पर दृष्टिकोण, चीन भले ही भारत पर इस घटिया स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो भी जानता है कि जब से चीन और भारत का लद्दाख में हिंसक सीमा विवाद हुआ है, चीन अपनी गंदी हरकतों से भारत को लगातार परेशान कर रहा है, वो भी जानबूझकर। चीन एक तरफ तो सैन्य स्तर की बातचीत को आगे बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ उसके सैनिक जब चाहे भारतीय सीमा में घुस जाते हैं। सच तो यह है कि चीन लगातार एलएसी के नजदीक लद्दाख की पूर्वोत्तर सीमा में निर्माण के काम को तेज कर रहा है और इस इलाके में अवैध निर्माण चीख चीख कर गवाही भी दे रहे हैं कि चीन की घुसपैठ जारी है। लेकिन फिर भी चीन की तानाशाही कम नहीं हो रही है और इसको लेकर भारत का कड़ा जवाब कूटनीतिक स्तर पर अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। नमस्कार।